अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे थे 6th क्लास की साइंस का यूनिट नंबर 10 साउंड यानी कि आवाज़, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड डिस्कस कर लिए थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड में आज हम थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को दोबारा पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। वो वेव्स जो सेम डायरेक्शन ऑफ ऑस्किलेशन में प्रोड्यूस होती थी, यानी कि जिस मोमेंट में ऑस्किलेशन हो रही है उसी मोमेंट में वो उसी डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक फ्री एंड पे ऐसे एक स्प्रिंग अटैच कर लिया था। स्प्रिंग में इस तरह से ये स्प्रिंग था। अब होता क्या है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं इनके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली कोई फिक्स्ड एंड है, दूसरी साइड पे कोई इंसान है जो स्प्रिंग को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करवाता है। टू एंड फ्रो मूवमेंट की वजह से जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उसी डायरेक्शन में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होते हैं। वो पोर्शन स्प्रिंग का जो कंप्रेस्ड है, ठीक है, इसको हम कहेंगे कंप्रेशन, या वो मोमेंट जो स्ट्रेच्ड है इसको हम कहेंगे रेयरफेक्शन। ठीक है, कंप्रेशन से बेसिकली क्या होता है, ये प्रेस करती है अपने सामने वाली हवा को, और जो रेयरफेक्शन होती है वो क्या करती है, जो प्रेस्ड एयर होती है फ्रंट वाली वो क्या करती है, स्ट्रेच, उसमें स्ट्रेचेस प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो स्ट्रेचेस होते हैं तो हम कहते हैं रेयरफेक्शन। तो ये दो चीज़ें हैं जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ही प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, आगे हमने पढ़ना है कि साउंड की कोई ना कोई स्पीड होती है। तो बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड होती है 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 330 मीटर्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 330 मीटर का ये फासला तय करती है, यानी कि साउंड वेव्स जो हैं वो इस तरह से ट्रैवल करती हैं। अब एक टर्म हमें पढ़नी बेसिकली कि जब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, अक्सर आप लोगों ने रेनी डेज में देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है और जो लाइटनिंग होती है, बिजली की चमक होती है, बेसिकली जो लाइटनिंग होती है वो हमें पहले लाइट जो है वो हमें पहले दिखाई देती है, और उस लाइट का अब उसकी लाइट की जो थंडरिंग है, जो बादल का गरजना है, वो हमें काफ़ी देर बाद सुनाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका बेसिकली आंसर ये है कि जो साउंड होती है, स्पीड ऑफ साउंड, वो बहुत कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, बेसिकली 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये जो लाइट की स्पीड है ये बहुत ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से, और स्पीड ऑफ साउंड बहुत कम है स्पीड ऑफ लाइट से। तो इसीलिए जो बारिशों के मौसम में जब बिजली चमकती है, बिजली की चमक हमें बहुत पहले इसलिए दिखाई दे देती है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, और उसी लाइट की जो बादल का गरजना है, बादल के गरजने की आवाज़ हमें बहुत देर बाद आती है क्योंकि आवाज़ की स्पीड कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि साउंड ट्रैवल किस किस मीडियम में कर सकता है। 3 तरह के मीडियम्स आपको पता है बेसिकली होते हैं, जैसे कि सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। तो जो आवाज़ है साउंड, वो इन तीनों मीडियम में से ट्रैवल कर सकती है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, अ मीडियम टू ट्रैवल। आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई मीडियम होता है, कोई ना कोई ज़रिया चाहिए होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। सॉलिड आपको पता है जैसे भी हमारी दरवाजे हैं, दीवारें हैं, दीवारों में से भी आवाज़ एक बाहर पहुंच सकती है, दरवाज़ों में से भी जो फ्लोर्स हैं, ये सब चीज़ें क्या है, सॉलिड्स हैं, और इनमें से आवाज़ गुजर सकती है। लिक्विड मतलब अगर आपको पता है आप स्विम कर रहे हो, तैर रहे हो पानी में, तब भी आपको आवाज़ पहुंच जाती है। और गैस यानी कि जो हवा है, हवा में तो वैसे ही आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करती है। तो बेसिकली जो आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, कोई ज़रिया चाहिए होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। लेकिन जो वैक्यूम है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम हम कहते हैं खला को। ठीक है, खला में से आवाज़ नहीं गुजर सकती। खला जैसे कि आप इस ज़मीन से बाहर कहीं स्पेस में चले जाएं,
स्पेस में भी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल नहीं कर सकती। वो जगह जहाँ पे कोई ज़रिया नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, अब जो बेसिकली साउंड की लाउडनेस होती है, आवाज़ की ऊंचाई, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। हम थोड़ा सा आवाज़ की खसूसियत यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ते हैं, वो क्या होते हैं। अब हम डिस्कस सकते हैं साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि साउंड की क्या क्या खसूसियत होती हैं। कोई भी जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं जो प्लीजिंग होती है, हमारे कानों को अच्छी लगती हैं। अगर आप किसी भी ड्रम को आराम से बीट करें तो बेसिकली वो एक सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा, और जब हम उसको ज़ोर से बजाएंगे किसी ढोल वगैरह को तो एक लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। लाउडनेस ऑफ साउंड, आवाज़ की जो ऊंचाई है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 हमारे पास पॉइंट आता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है लाउडनेस ऑफ साउंड। आप कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी देख लें, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये कोई भी हमारे पास पेंडुलम है, वाइब्रेटिंग बॉडी है, तो एम्पलीट्यूड हमने क्या पढ़ा था, सेंट्रल पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो जो लाउडनेस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, एम्पलीट्यूड पे। अगर एम्पलीट्यूड कम है, फॉर एग्जांपल ये वाइब्रेटिंग बॉडी है, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे कम है, इतना होता है, फिर इस तरह से होता है, तो ये एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, कम होते से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और इन केस अगर जो लाउडनेस है साउंड की वो एम्पलीट्यूड पे किस तरह डिपेंड करती है, जितना मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्टेंस है, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो आवाज़ ज़्यादा आएगी। अब यहाँ पे इसमें और इसमें डिस्टेंस कम है तो एम्पलीट्यूड कम है, आवाज़ कम होगी। इसमें थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ गया तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो आवाज़ ज़्यादा होगी। और यहाँ पे बेसिकली ये सेंट्रल पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, जितना डिस्टेंस होगा सेंट्रल पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो आवाज़ ज़्यादा आएगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो आवाज़ कम आएगी। जैसे कि आप माइक में देख लें, अगर आप नॉर्मल बोलते हैं तो आपकी आवाज़ इतनी ऊंची नहीं होती। अगर आप माइक में बोलते हैं तो माइक क्या करता है, आपकी आवाज़ का एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ ऊंची हो जाती है और सबको सुनाई देती है। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो है वो है, जो लाउडनेस डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब सरफेस एरिया पे किस तरह डिपेंड करती है लाउडनेस, कि अगर आप देख लें कि अगर आपके पास कोई छोटी सी ढोलकी है, ठीक है, अगर आप उसको बीट करते हैं दोनों साइड से तो आवाज़ कम प्रोड्यूस होगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप कोई बड़ा सा ढोल ले लें, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जब आप उसको बजाएंगे तो उसकी आवाज़ बहुत ऊंची सुनाई देगी। तो इट मीन्स कि ये साउंड की खसूसियत है कि उसकी जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है एक तो एम्पलीट्यूड पे, दूसरा सरफेस एरिया पे। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो आवाज़ ज़्यादा ऊँची आएगी, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो आवाज़ ज़्यादा ऊंची होगी, और कम होगा तो आवाज़ कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ने जा रहे हैं वो है पिच। पिच क्या होता है, पिच बेसिकली होती है क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, क्वालिटी ऑफ साउंड यानी कि जो आवाज़ की क्या क्वालिटी है, किस किस्म की आवाज़ है। जैसे कि जो श्रिल साउंड्स होती हैं, जो चीखने वाली आवाज़ होती है, श्रिल साउंड्स, उनकी पिच क्या होती है, हाई पिच, उनकी पिच ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू कोई दूसरी आवाज़ है जैसे कि फ्लैट साउंड्स हैं, फ्लैट साउंड्स है लो पिच। पिच बेसिकली कोई भी साउंड की खसूसियत या क्वालिटी को कहते हैं। श्रिल यानी कि चीखने वाली आवाज़, हम कह सकते हैं कि जो लड़कियों की आवाज़ होती है उसकी पिच ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लैट साउंड्स। ठीक है, फ्लैट साउंड्स में मोस्टली लड़कों की आवाज़ आ जाती है, जो ऐसे बैठी हुई आवाज़ होती है। फ्लैट साउंड्स उनकी पिच कम होती है। ठीक है, ये क्या है, क्वालिटी ऑफ साउंड। तो अब आप अपने नोट्स निकाल लें जो हमने आपको प्रोवाइड किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 से आज हमने स्टार्ट किया, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन। Question number 8, what is the speed of sound in air? Question number 9, why we see the flash of lightning before the clap of thunder?
क्वेश्चन नंबर 10, कैन साउंड ट्रैवल इन वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन। एंड क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन पिच। यहीं तक था आज का हमारा टॉपिक और यहीं तक आपने आज के क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।